एक ख्वाब जो इमाम अबू हनीफ़ा से मंसूब है, जिसको कशफुल महजूब में दर्ज झैल किया गया है। आज उस ख्वाब के मुतल्लक मुकम्मल जानने की कोशिश करेंगे। इमाम अबू हनीफ़ा फरमाते हैं कि मैं रोज़ा हुजूर में उतरा, हुजूर के अज़ाए मुबारक चुन रहा हूँ। इस ख्वाब को उन्होंने अपने दोस्त इब्ने सीरीन को बताया और उन्होंने फरमाया कि ये ख्वाब अच्छा है, तुम हुजूर की सुन्नतों को ज़िंदा करोगे। तो सोशल मीडिया पर आज इस ख्वाब के मुतल्लक कुछ सवालात हैं। कुछ का कहना है कि ये मन गढ़ंत ख्वाब है, कुछ लोग इस ख्वाब को शर से मंसूब करते हैं और कुछ लोगों का ख्याल है कि ये बेअदबी के दायरे में आता है। तो आज हम इस ख्वाब के मुतल्लक मुकम्मल जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम अपने असलाफ़ के बारे में समझेंगे। कुरान पाक अल्लाह पाक ने जिसका ज़ुम्मा ख़ुद लिया, अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सीने में महफूज फरमा दिया। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैकड़ों असहाब को कुरान पाक की तालीम अता फ़रमाई और किताबत का काम सैयदना सदीक़ अकबर और सैयदना उस्मान गनी ने तकमील पहुंचा दिया। यूं कुरान पाक का मरहला तो तय हो गया। तो हजूर के जाने के बाद असहाब मुंतशिर हो गए। कुछ असहाब दमिश्क में जा बसे, कुछ असहाब शाम चले गए, कुछ असहाब मुख्तलिफ़ इलाक़ों में क़याम पज़ीर हो गए। जो अहादीस और सुन्नतों के बारे में जानते थे तो वो सिर्फ़ असहाब थे और वो बिखर चुके थे। तो सुन्नतों और अहादीस को इकट्ठा करने का काम फिर मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा ने किया, जिनमें चोटी पे हैं रईसुल मुहद्दिसीन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और सैयदुल फ़ुक़हा इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह। तो इन्होंने अपनी सर तोड़ कोशिशें की, अपनी मुकम्मल ज़िंदगियाँ सर्फ़ कर दी हुजूर की अहादीस और हुजूर की सुन्नतों को समेटने में और उनको सही सनद के साथ साबित करने में, कुरान व हदीस कुरान की रोशनी में उनको साबित करने में और सही तरतीब से मुरतब करने में और हम तक पहुँचाने में उन्होंने अपनी मुकम्मल ज़िंदगियाँ जो है वो अपनी सर्फ़ कर दी। वो इस उम्मत के बहुत बड़े मौसन हैं। यहाँ तक कि एक इमाम जिनके पास वो हदीस भी मौजूद थी, लेकिन उनके पास 3 रावियों से होकर वो हदीस आ रही थी। तो किसी शख्स ने फरमाया कि दमिश्क में एक हजूर के सहाबी बैठे हुए हैं, उनके पास यही हदीस 2 रावियों से होकर आ रही है। तो आपने मदीने से दमिश्क का सफ़र किया और उन सहाबी से वो हदीस सुनी और उसको फिर महफूज फरमाया। इतना काम किया, जदोजहद की, मुकम्मल कोशिशें की और मुकम्मल ईमानदारी से मुकम्मल इस सुन्नतों को और अहादीस को जमा किया और हम तक पहुंचाया। तो ये बात, ये तमहीद बांधने का मेरा मकसद ये था कि जिस फ़कीर की जो ख्वाब है, तो ये जो चोटी के जो फ़ुक़हा हैं जिनको इमाम आज़म कहा जाता है, ये उनसे मंसूब ख्वाब है। तो जो लोग ये कहते हैं कि ये ख्वाब मन गढ़ंत ख्वाब है, तो अगर इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में ये ख़ुद दर्ज करते और दाता गंज बख्श अली हजवेरी इसको अपनी किताब में कशफुल महजूब में तहरीर ना फरमाते, तो फिर हम समझते कि ये ख्वाब मन गढ़ंत है। क्योंकि वो सैयदुल फ़ुक़हा, वो सैयदुस सालिकीन, तो वो उस ख्वाब को अपनी किताब में दर्ज कर रहे हैं। साबित ये हुआ कि इस ख्वाब की कहीं ना कहीं कोई हकीकत तो ज़रूर है। ये मन गढ़ंत ख्वाब डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। अब दूसरी जो सोशल मीडिया पर बात चल रही है कि ये शर पे मबनी ख्वाब है, मतलब ये शैतानी ख्वाब इसको जो डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब ये ख्वाब इमाम अबू हनीफ़ा ने अपने दोस्त इब्ने सीरीन को सुनाया तो उन्होंने फरमाया कि तुम हजूर की सुन्नतों को ज़िंदा करोगे। ये है इसकी ताबीर। और इस ख्वाब की ताबीर थी, ठीक उसी तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी। सारी ज़िंदगी अहादीस को इकट्ठा करने में, सुन्नतों को जमा करने में और उनके सही रावी और सही सनद के साथ हम तक पहुंचाने में गुजार दी। तो साबित ये हुआ कि अगर इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह बाकी ज़िंदगी इस ख्वाब देखने के बाद नफ़रतों में, दीन में बिगाड़ पैदा करने में, गलत अहादीस को हम तक पहुंचाने में अगर वो मसरूफ़ अमल रहते, तो फिर ये ख्वाब शैतान से के साथ मंसूब किया जा सकता था, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी जो ख्वाब देखा था उससे बिल्कुल उल्ट थी।
तो फिर तो ये बात बिल्कुल वाज़ह हो जाती कि उन्होंने जो ख्वाब देखा था और उसकी जो ताबीर थी वो तो ये थी कि तुम हुजूर की सुन्नतों को ज़िंदा करोगे। तो आपने तो हुजूर के दीन से लोगों को दूर किया, आपने नफ़रतें फैलाई, लोगों को गलत राह दिए, लोगों को गलत अहादीस सुनाई। तो इमाम अबू हनीफ़ा ने उनको ख्वाब आया और जो उसकी ताबीर थी बिल्कुल उसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजारी। तो इसको हम शर में भी डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी सारी ज़िंदगी जो है वो हुजूर की अहादीस और सुन्नतों को समेटने और हम तक पहुंचाने में उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी। अब तीसरा जो सोशल मीडिया पर एक नुक्ता उठा हुआ है कि ये बेअदबी के दायरे में आता है, तो इस नुक्ते को भी समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये वाकई ही बेअदबी में के दायरे में आता है या इसका कोई और रुख भी है। एक बंदा जिसके पास सोने की उसको कोई पहचान ना हो, तो आप उसको मिट्टी का ढेला पकड़ा दें और कहें कि ये सोने का है, तो वो शख्स मान जाएगा। अब अगर कोई शख्स ये जानता हो कि मिट्टी क्या है और सोना क्या है, फिर आप उसको मिट्टी का ढेला देकर कहें कि ये सोने का ढेला है, तो वो कभी आपकी बात को मानेगा नहीं, चाहे आप जितनी मर्ज़ी दलीलें उसको देते रहें। तो जो मुफक्कर, जो फ़कीर हमें हजूर की मोहब्बत दे रहा है, हजूर का दीन दे रहा है, हजूर की सुन्नतें दे रहा है, जो हमें ये बता रहा है हमारे महबूब के रुखसार ऐसे थे, हमारे महबूब के गुलहाए लब ऐसे थे, हमारे महबूब की जुल्फ़ें ऐसी थीं, हमारे महबूब की रेश मुबारक ऐसी थी, हमारे महबूब की अंगुश्त मुबारक ऐसे थे, हमारे महबूब का सीना मुबारक ऐसा था, महबूब ऐसे चलते थे, हमारे महबूब ऐसे सोते थे, हमारे महबूब ऐसे गुफ्तगू करते थे, हमारे महबूब ऐसे मेहमान नवाजी फरमाते थे। ये किन्होंने बताया हमें? इन्हीं फुक़हा ने, जिनमें सहरे फ़रिश्त अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह हैं। तो जो हमें हजूर की मोहब्बत बता रहे हैं, जो हजूर को हमसे मुतारफ़ करवा रहे हैं, तो वो हजूर की ज़ात पर बेअदबी करेंगे, तो साबित ये हुआ कि ये बेअदबी में भी नहीं आएगा। लेकिन इसको जानना भी ज़रूरी है कि ये इसकी हकीकत आखिर है क्या। वो फ़कीर हमें हजूर की हदीसें वो बता रहा है कि जिसमें ये साबित होता है कि हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी कब्रों में हयात हैं, उनको कब्र की मिट्टी नहीं खाती। जो हमें ये बता रहा है कि कल करामत का झंडा हमारे महबूब के हाथ में होगा। जो ये फरमा रहा है कि तमाम बनिए आदम अलैहिस्सलाम से आला और मकाम वाले हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम होंगे। जो फ़कीर हमें इतनी रोशनी दे रहा है, इतनी रहनुमाई फरमा रहा है, इतना दीन दे रहा है, तमाम हदीसें हमें बयान फरमा रहा है, हजूर की सुन्नतों को हमारे अंदर ज़िंदा कर रहा है, तो वो हजूर की ज़ात पर बेअदबी वाला कैसे काम कर सकता है? तो साबित ये हुआ कि इस बात में कोई ना कोई ऐसी राज की बात ज़रूर है जिसको समझना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो वो ये है कि जो पैगम्बरान गुज़रे, जितने भी पैगम्बरान गुज़रे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजूर तक, वो सब हजूर की शान को जानते थे, और जितने असहाब थे वो भी सब हजूर की शान को जानते थे। लेकिन ये ख्वाब उनके लिए नहीं था, ये ख्वाब उनसे मुंसलिक इमाम अबू हनीफ़ा को दिखाया गया कि तुम उन लोगों में मुझे ज़िंदा करोगे, उन लोगों में मुझे मुतारफ़ करवाओगे, तुम मेरा दीन उन लोगों तक पहुंचाओगे जो मिट्टी और सोने के फ़र्क को नहीं जानते, उनके साथ मुझे मुतारफ़ करवाओगे, जो मेरी सुन्नतों के बारे में नहीं जानते कि हमारे आका खाते कैसे थे, हमारी आका के गुफ्तगू का अंदाज़ कैसा था, तुम उनमें मुझे मुतारफ़ करवाओगे, उनके सामने मुझे जलवागर करोगे, उनके मुर्दा दिलों को तुम ज़िंदा करोगे, उनके अंदर मोहब्बत के दरिया तुम बहाओगे, उनको मेरी मोहब्बत के जाम तुम पिलाओगे। तो ये ख्वाब इन लोगों के लिए था जो दीन से बिल्कुल दूर थे, जिनके पास दीन की कोई चीज़ नहीं थी, जिनके पास मिट्टी और सोने में फ़र्क करने की पहचान नहीं थी। तो तुम इनमें फ़र्क डाल के बताओगे, तुम इनको बताओगे कि हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कब्र में सब की सुनते भी हैं, आपका दुरूद पढ़ना वहाँ तक पहुँचता भी है, मैशर शाफ़ी भी होंगे, वो हौज़े कौसर के मालिक भी होंगे, कल करामत का झंडा उनके हाथ में होगा।
ये कौन बता रहा है? ये वही फ़कीर बता रहा है जिसके ख्वाब की आज सोशल मीडिया पर जिसके बारे में सवाल उठ रहे हैं। तो जो 2 सवाल जो थे वो तो मैंने आपको जवाब दे दिया। तीसरा जो है ये बेअदबी वाला, तो ये बेअदबी के दायरे में इस वजह से नहीं आता क्योंकि हम लोग इस बात को समझते ही नहीं थे, हम हजूर की शान को जानते ही नहीं थे। तो ये हमारे लिए ख्वाब था कि तुम उन लोगों में मुझे मुतारफ़ करवा रहे हो जो मेरे बारे में बिल्कुल नहीं जानते, जो ब्लाइंड हैं। तो ये असल इसकी हकीकत थी, इसको समझने की कोशिश करें। वो तो हमें हजूर की साथ मोहब्बत की दावत दे रहे हैं, वो हमें हजूर की हदीस मुकम्मल तौर पर मुकम्मल सनद के साथ हमारे सामने पेश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसी वजह से कि हमें शऊर हासिल, हमारे दिलों में शम्माए हजूर अगर मुनव्वर है तो इन्हीं फ़कीरों की बदौलत। तो जो फ़कीर हमें सही राह दे रहे हैं वो अपना ख्वाब ऐसे नहीं हो सकता, ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। तो इसका सिर्फ मकसद यही था कि तुम उन लोगों में मुझे मुतारफ़ करवाने जा रहे हो जो मेरे बारे में बिल्कुल नहीं जानते। बस यही इसकी असल हकीकत थी, तलख़ हकीकत जिसे हम कह सकते हैं। जो मुस्बत लोग हैं उनको यकीनन मेरी बात की समझ ज़रूर आई होगी। तो मेरी उनसे गुजारिश है, मैंने कभी नहीं कहा ये, लेकिन मैं इस वीडियो के लिए आपसे ज़रूर दरख्वास्त करता हूँ कि इस वीडियो को जिस प्लेटफार्म से ये सवाल निकले वहाँ तक पहुँचाना अब ये आपका काम है। अपलोड कर देना अब मेरा काम है, इस बात की वजाहत कर देना मेरा काम है, इस बात को वहाँ तक पहुँचाना अब आपका काम है, ताकि जिन लोगों ने ये सवाल सुने और सवाल सुनने के बाद उनके जहन जो हैं उनमें तफरक़ात पैदा हुए, आपस में इख्तलाफ पैदा हुए, एक दूसरे के बारे में जो बदगुमानी पैदा हुई है, अब उसको साफ़ करने के लिए आप भी कुछ काम करें। तो जो वीडियो है इसको आप आगे फॉरवर्ड करें ताकि जो प्लेटफार्म से ये सवाल निकला था उस प्लेटफार्म के उस फ़र्द के कान तक ये इसका जवाब भी पहुंच जाए। आगे ना माने या माने ये अल्लाह की मर्ज़ी है। अल्लाह पाक फरमाते हैं, मेरे महबूब तेरा काम होका दे देना, इन्हों राह रास्ते लियाना या ना लियाना ये मेरा काम है।